Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Science Fusion. I am Shweta Saini. I hope you all are doing very well. Before that, अगर अभी तक आप लोगों ने साइंस फ्यूजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। हमने अपनी लास्ट क्लास में फ्रिक्शन के अफेक्टिंग फैक्टर्स, फ्रिक्शन अ नेसेसरी इविल एंड इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। जनरली फ्रिक्शन थ्री टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड देन रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि एक्चुअली में स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स व्हेन यू ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ओके, तो अब हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन को इस तरीके से समझते हैं। जब भी हम किसी भी हेवी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, मूव कराने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम उसे मूव करा पाते हैं जब वो बहुत ज़्यादा हेवी होता है? नहीं मूव करा पाते हैं, क्योंकि जितना हम उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं उतना ही उसके अगेंस्ट फ्रिक्शन लग जाता है और वो ऑब्जेक्ट फिक्स रहता है, मूव नहीं हो पाता है। और जब वो ऑब्जेक्ट, ऐसा तो नहीं होता है कि वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं होगा। कुछ टाइम के बाद जब हम बहुत ज़्यादा और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तब वो ऑब्जेक्ट मूव होगा। तो जब वो ऑब्जेक्ट मूव होना स्टार्ट करेगा तब हम उस फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। एक्ट्स व्हेन यू ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और हम उसको मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं तो उस टाइम जो फ्रिक्शन लगता है वो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। Okay, now come to the second type, that is sliding friction. Sliding friction acts when one surface is sliding over the other. जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पे स्लाइड होता है उस टाइम जो फ्रिक्शन लगता है हम उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ओके, स्लाइडिंग फ्रिक्शन अब आप हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा था, हमने बहुत ज़्यादा उस पर फोर्स लगाया, जब वो मूव होने लग गया, वो स्लाइड करने लग गया, तो जब वो ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, ओके, मूविंग ऑब्जेक्ट है वो, तब उस पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा। ओके, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या स्टैटिक फ्रिक्शन था और क्या स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। नेक्स्ट है हम लोगों का थर्ड टाइप, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप सभी ने ट्रॉली बैग्स तो ज़रूर ही देखे होंगे। ट्रॉली बैग्स को आपने पुल भी किया होगा बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू डू सो। लेकिन क्या आप किसी हैवी कैरी बैग को उतना ही ईजिली पुल कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रॉली बैग्स में तो व्हील्स लगे होते हैं और व्हील्स जो है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। व्हील्स और सरफेस के बीच में उतनी स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग नहीं हो पाती है, इसीलिए व्हील्स जो हैं वो ईजिली मूव कर जाते हैं और हमें उन्हें पुल करने में, ट्रॉली बैग्स को पुल करने में ईजी हो जाता है। तो इसी को हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। आ रही है बात समझ में? रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब सरफेस पे कोई भी सर्कुलर मोशन में कोई भी चीज मूव हो रही होती है तो उसमें उतनी स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बहुत कम लगता है और हम चीजों को इजीली मूव करा पाते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को तीनों टाइप्स जो हैं फ्रिक्शन के वो क्लियर हो गए होंगे। अब फ्रिक्शन के तीनों पार्ट्स पढ़ने के बाद हमें ये तो पता चल ही गया कि कहाँ पर हमें कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है। किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाने पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, जैसे कि हमने स्टैटिक फ्रिक्शन में पढ़ा था। एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यहाँ हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन नीड्स मोर फोर्स एज कंपेयर टू मेंटेनिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, एंड लास्टली हमने मिनिमम फोर्स कहाँ लगाया था? रोलिंग फ्रिक्शन में। ओके, रोलिंग फ्रिक्शन में मिनिमम फोर्स लगता है, बहुत कम फोर्स लगता है।
तो ये सीक्वेंस आपको ये समझ में आ गया होगा कि सबसे ज़्यादा फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन में लगता है, उसके बाद उससे थोड़ा कम स्लाइडिंग फ्रिक्शन में एंड सबसे कम मिनिमम फोर्स जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन में लगता है। Now we are moving towards our last topic of this chapter, that is fluid friction. Now, what is fluid friction? Frictional force in a fluid medium is called drag or frictional drag. लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड क्या होता है? लिक्विड या फिर गैस, इन दोनों को ही हम फ्लूइड कहते हैं। दोनों ही फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। एयर वाटर exert force of friction when object move through them. एयर और वाटर दोनों ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन exert करते हैं जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट उनके थ्रू मूव करता है। अब जब भी हम बाइसिकल राइड करते हैं और एयर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में ब्लो करती है तो हमारे लिए साइकिलिंग करना बहुत टफ हो जाता है, बिकॉज एयर एक्सर्ट फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी। फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ फ्लूइड। चलिए जानते हैं कैसे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग स्ट्रीमलाइन शेप के बारे में जान लेते हैं। द शेप ऑफ एरोप्लेन, शिप एंड बोट इज मेड स्ट्रीमलाइंड। एरोप्लेन, शिप और बोट का शेप कैसा होता है? स्ट्रीमलाइंड होता है। बर्ड्स एंड फिशेस भी स्ट्रीमलाइन शेप की ही होती हैं। तो ये स्ट्रीमलाइन शेप होता क्या है? अ शेप विच इज पॉइंटेड ऑन बोथ एंड्स। वो शेप जो अपने दोनों एंड्स पे पॉइंटेड होता है और मिडल में वाइड होता है, चौड़ा होता है, उस शेप को हम स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। और ये शेप फ्लूइड फ्रिक्शन में ईजिली मूव करने के लिए बॉडी की हेल्प करता है। ओके, तो जब भी कोई बॉडी फ्लूइड में मूव करती है तो फ्लूइड फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट होता है। तो ड्रैग को ओवरकम करने के लिए उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा बर्ड्स, एरोप्लेन, इन सभी की बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है जिससे कि वो ड्रैग को मिनिमाइज कर सके। ओके, ड्रैग या फ्लूइड फ्रिक्शन नेचर ऑफ फ्लूइड पर भी डिपेंड करता है। अगर हम एक बीकर में वाटर लेते हैं और दूसरे बीकर में शुगर सॉल्यूशन और उसमें सेम टाइम पर बॉल ड्रॉप करते हैं तो वाटर बीकर में बॉल जल्दी बॉटम पर आ जाएगी कंपेरेटिवली टू द शुगर सॉल्यूशन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शुगर सॉल्यूशन बॉल पर ज़्यादा फ्लूइड फ्रिक्शन अप्लाई करता है। ओके, आई होप आप लोगों को फ्लूइड फ्रिक्शन क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। हम लोगों ने इस चैप्टर में फ्रिक्शन और फ्रिक्शन के रिलेटेड सभी टॉपिक्स को कवर किया है। अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर से उन वीडियोस को देख लीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर अभी तक आपने साइंस फ्यूजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।